नोट नंबर 3, यदि सेल को आवेशित किया जा रहा है। आवेशित का मतलब है कि धारा है जो सेल के अंदर प्रवेश कर रही है, तो हम I के स्थान पर -I का यूज करते हैं। तो जो हमारा पीछे फार्मूला आया था B = E - IR, तो I के स्थान पे कितना रखेंगे, -I रखेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, B = E + IR, या E को हम इधर ले आएंगे तो B - E = IR। अब यहाँ पे अगर हम देखें B का मान ज़्यादा है, E का मान कम है। B क्या चीज़ है, टर्मिनल पोटेंशियल, E क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो टर्मिनल विभवांतर का मान है वो E से क्या है, ज़्यादा है, अर्थात टर्मिनल विभवांतर का मान इस स्थिति में सेल के वैद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अब यहाँ पे हमने चित्र के द्वारा भी समझा दिया है कि आवेशित का मतलब है जो धारा है वो सेल के अंदर प्रवेश करे, और यदि सेल से धारा ली जा रही है अर्थात सेल को डिस्चार्ज या निरावेशित किया जा रहा है तो धारा सेल से बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2-3, उन्हें हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस स्थिति में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है, टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर हो, वैद्युत वाहक बल के बराबर हो, अर्थात गिवन B = E, तो B = E - IR। अब B की जगह E रख दिया, E को इधर ले आएंगे, सॉल्व करके IR = 0, I = 0 या R = 0, अर्थात यदि अब यहाँ पे क्या I = 0 का मतलब है कि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, अर्थात सेल को चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या आया है, R = 0। R यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो R का मान यदि 0 है तब भी सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 500 जूल कार्य करना पड़ता है, तो परपथ में सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है। 3 एम्पियर की धारा, ये I का मान हो गया, 5 मिनट का मतलब समय T हो गया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और वर्क जो दिया है वो W = 500 जूल। सेल का वैद्युत वाहक बल E निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, E = WT/Q, W टोटल का मतलब कुल कार्य, तो E = W/Q बराबर W, Q = IT होता है, तो I रख दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, W का मान 500 जूल अपॉन I का मान 3 और T का मान 500, सॉल्व करके E बराबर 0.55 वोल्ट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है तो सेल से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सेल का वैद्युत वाहक बल E का मान 12 वोल्ट दिया है, आंतरिक प्रतिरोध को r से लिखते हैं 0.4 ओम, अधिकतम धारा Imax निकालना है, तो Imax का जो फार्मूला होता है वो E/R+R। तो अधिकतम धारा के लिए R = 0, जब अधिकतम धारा के लिए हम क्या लगाएंगे, R, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका मान 0 होता है, तो Imax = E/R की जगह 0 रख दिया, तो Imax = E/R, E और R का मान लगा दिया, सॉल्व करके Imax = 30 एम्पियर। चौथा क्वेश्चन होमवर्क में है, इसे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन दिया है कि 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है तथा किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, मतलब R का मान निकालना है। फिर कह रहा है जब परपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज B का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का हमें रफ कॉपी पर सॉल्व करके भेजना है।